राधे श्याम। हरि सर्वत्र में आप सभी का स्वागत है। बंधुओं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री भगवान नाम चिंतन पुस्तक में पूज्य श्री भाई जी एक बहुत ही सुंदर सत्य घटना बता रहे हैं। आप सब बहुत ध्यान देकर सुनिएगा। कलकत्ते के स्वर्गीय श्री रुद्रमल जी गोयनका बड़े प्रसिद्ध विद्वान और भगवत विश्वासी थे। भगवान की लीला से उनके घर में कोई नहीं रह गया था। वे बड़े शौकीन थे और साथ ही बड़े विद्या व्यसनी थे। संस्कृत के विद्वानों को उनके यहाँ बड़ा आश्रय मिलता था। वे अपने बड़तल्ला स्थित के मकान में रहते थे। उन दिनों कलकत्ते में प्रतिवर्ष प्लेग की महामारी आया करती थी और बड़ा विनाश होता था। रुद्रमल जी भी प्लेग से आक्रांत हो गए। बहुत तेज ज्वर था और दोनों ओर गिल्टियाँ थी। घर में और तो कोई थे नहीं, उनके एक विश्वस्त सेवक थे। वे ही सब देखभाल करते थे। उस समय डॉक्टर सर कैलाश चंद्र बोस का कलकत्ते में बड़ा नाम था। उन्हें लोग विधाता कहते थे। वे बड़े सफल चिकित्सक थे। दूर से ही देखकर रोग का निदान कर देते थे, ऐसा माना जाता था। गोयनका परिवार में वे घरेलू डॉक्टर थे। संध्या के समय वे रुद्रमल जी को देखने आए और कह गए कि इनको सन्निपात हो गया है, रोग असाध्य है और रात्रि को किसी भी समय इनके प्राण जा सकते हैं। रुद्रमल जी सब सुन रहे थे। डॉक्टर सर कैलाश चंद्र के लौट जाने के बाद उन्होंने अपने सेवक से गंगा जल मंगवाया, उससे शरीर पोंछकर कपड़े बदले। भगवान श्री कृष्ण का बड़ा सुंदर एक चित्र था, उसको पलंग पर अपने सामने रखवा लिया और चारों तरफ तकिए लगवा कर वे बैठ गए। सेवक से कहा, तू किवाड़ बंद कर लो और बाहर बैठ जाओ। डॉक्टर साहब रात को प्राण त्याग की बात कह ही गए हैं। यदि प्राण रहेंगे तो मैं जब आवाज़ दूं तब किवाड़ खोल देना, नहीं तो सवेरे किवाड़ खोलकर परिवार के अन्य लोगों को सूचना दे देना। वे अंत्योष्टि की व्यवस्था कर देंगे। सेवक ने आज्ञा अनुसार बाहर से किवाड़ बंद कर दिए। प्रातःकाल 4 बजे उन्होंने आवाज़ देकर किवाड़ खुलवाए और सेवक से कहा कि मेरा शरीर स्वस्थ है, ब्राह्मण भोजन करवाना है, अतएव तू गंगा जी के घाट पर और अपने परिचित विद्वानों के यहाँ जाकर 100 ब्राह्मणों को निमंत्रण दे आओ। वे 10-11 बजे भोजन के लिए आ जाएं और तुम लौटकर ब्राह्मण भोजन के लिए रसोई की व्यवस्था करो। आदेश के अनुसार सारी व्यवस्था हो गई। ब्राह्मण भोजन भली भांति संपन्न हो गया। ब्राह्मण दक्षिणा पाकर लौट गए। उधर श्री कैलाश बाबू गोयनका परिवार के ही एक अन्य घर में रोगी देखने गए थे। उन्होंने पूछा, बाबू रुद्रमल जी की दाह क्रिया करके आप लोग कब लौटे? उत्तर में बताया गया कि वे तो जीवित हैं और स्वस्थ हैं। कैलाश बाबू आश्चर्य में डूब गए और उन्हें देखने के लिए उनके मकान पर गए। देखा तो वे सदा की भांति रेशमी पीताम्बर पहने, तिलक लगाए आसन पर बैठे हैं और चौकी पर रखे हुए चांदी की थाल में ब्राह्मणों का प्रसाद पा रहे हैं। सर कैलाश ने यह देखकर उनसे पूछा कि आप यह सब किसके कहने से खा रहे हैं? उन्होंने हंसकर उत्तर दिया, जिसकी दवा से अच्छा हुआ उन्हीं के कहने से। भगवान का विधान। सर कैलाश बाबू ने यही निश्चय किया कि ये सन्निपात में है और जाते समय वे देख रेख करने वालों से कह गए कि ध्यान रखना, किसी भी समय इनका शरीर जा सकता है। 3-4 दिन बीत गए। डॉक्टर कैलाश बाबू को कोई समाचार नहीं मिला। तब एक दिन वे स्वयं आए। पता लगा कि रुद्रमल बाबू स्वस्थ हैं। ये उनसे मिले और पूछा, आप सर्वथा मरणासन थे, पर अब आप स्वस्थ हैं। आपने क्या दवा ली, क्या किया जिससे आप आश्चर्यजनक रूप से स्वस्थ हो गए? रुद्रमल जी ने बताया कि उस दिन आप कह ही गए थे कि मेरे बचने की कोई आशा नहीं है। मैंने भी आपके वचनों के अनुसार यही समझा। मैंने मन में विचार किया कि जब मरना ही है तब भगवान का स्मरण करते हुए क्यों न मरूं। मैंने श्रीमद् भागवत के महात्म्य में पढ़ा था कि नारद जी ने सनकादिक से कहा है, आपको काल प्रेरित जरावस्था कभी बाधा नहीं पहुंचाती और आप सदा सर्वदा 5 वर्ष की आयु
और नित्य निरोग इसलिए रहते हैं कि आप दिन रात निरंतर हरि शरणम मंत्र का जप करते हैं। मैंने सोचा कि मैं भी इसी मंत्र का जप करूं। मैंने गंगा जल से शरीर पोंछकर, कपड़े बदलकर भगवान श्री कृष्ण का यह सुंदर चित्र दिखाकर सामने रखवा लिया। ज्वर तो बहुत तेज था ही, गिल्टियों में दर्द भी बड़ा भयानक था, पर मैं तीनों ओर तकिए लगवाकर किसी तरह बैठ गया और हरि शरणम मंत्र का जप करने लगा। पता नहीं कितनी देर तक होश में रहा। जब तक होश में रहा जप चलता रहा। लगभग 4 बजे बाह्य चेतना लौटी। मुझे अपना शरीर ठंडा और हल्का मालूम दिया। दर्द नहीं था। मैंने हाथ लगाकर देखा कि दोनों ओर गांठें बैठ चुकी है। मैंने सोचा कहीं वहम ना हो। मैं पलंग से नीचे उतरकर कमरे में इधर उधर घूमा। न दर्द था न ज्वर। मैंने समझा यह हरि शरणम मंत्र का चमत्कार है। ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। अतएव मैंने ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था की और ब्राह्मणों के भोजन करके लौट जाने के बाद मैं उस दिन उनका प्रसाद पा रहा था। उसी समय आप पधारे। मेरी दवा और मेरा डॉक्टर हरि शरणम मंत्र ही था, जिसने मुझको आश्चर्यजनक रूप से स्वस्थ कर दिया। डॉक्टर सर कैलाश चंद्र यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक आए। बंधुओं, कलयुग में भगवान का नाम ही सबसे बड़ा साधन है। पद्म पुराण आदि ग्रंथों में दिया गया है कि जैसे बिना इच्छा के कोई व्यक्ति अग्नि का स्पर्श करे तो शरीर जल जाता है, ऐसे ही बिना श्रद्धा से, बिना भक्ति से भी नाम जप उतना ही फल देता है। आप विश्वास कीजिए बंधुओं, आपको विश्वास करना पड़ेगा। एक एक मिनट के लिए पछताएंगे जो बिना नाम जप के आप बिता रहे हैं, क्योंकि अभी तो अभिमान के कारण, नाम की सुलभता के कारण नाम की महिमा पे विश्वास नहीं हो पा रहा। लेकिन जब शरीर छोड़ के जाएंगे तो बहुत पछताएंगे, क्योंकि मानव देह से ही नाम लिया जाता है ना। और इसके बाद आपको फिर नहीं मिल पाएगा मौका, 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। आप विश्वास कीजिए, भागवत महापुराण में कहा गया है कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि जीव अपने वश में है। नाम बहुत सुलभ है, पर हर कोई नाम ले नहीं सकता और नरक जाता है। तो आप जब नाम जप करेंगे ना, तो आपके मुख पे एक दिव्य तेज आ जाएगा, वाणी में ओज आ जाएगा। जहाँ जाएंगे वहाँ पे आकर्षण मिलेगा। लोग आपसे बातचीत करके प्रभावित हो जाएंगे। आपका आवाज़ एकदम आकर्षण वाला हो जाएगा। विश्वास कीजिए बंधुओं, साधु संत पागल नहीं है। दिन भर नाम जप क्यों करते हैं? आप करके तो देखिए ना। विश्वास नहीं हो पाता, लेकिन करेंगे तो विश्वास हो जाएगा। पूज्य श्री भाई जी ही कहते हैं कि जैसे किसी को पित्त हो जाए, कफ हो जाए, तो उसको मिश्री कड़वा लगता है, मिश्री उसको तीता लगता है, पर वह बार बार मिश्री खाता रहे तो मिश्री ही दवाई है पित्त का, कफ का। उसके बाद उसका पित्त कफ ठीक हो जाता है, फिर मिश्री मीठा लगता है। ऐसे ही पाप के कारण मनुष्य को नाम में आनंद नहीं आता, मन नहीं लगता, लेकिन बार बार वो नाम लेगा तो नाम से पाप नष्ट हो जाएगा, फिर उसको नाम में आनंद आने लगेगा। अब विश्वास कीजिए बंधु, नाम जप करके देखिए, बहुत पछताना पड़ेगा। सर पटक पटक के पछताएंगे। अभी तो माया के कारण, कलयुग के प्रभाव के कारण नाम की महिमा पे हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। साधु संत की बात, आज्ञा सुन के भी नहीं मान रहे, भगवान की आज्ञा भी नहीं मान रहे। लेकिन बिना नाम लिए आपका कल्याण नहीं होगा। कितने भी साधना कर लें, व्रत कर लें, परिक्रमा कर लें, सब फल देखिए नष्ट हो जाते हैं बंधु। पर नाम के बदले में देने के लिए हरि के पास कुछ भी नहीं है। इसलिए नाम जप कीजिए, नाम जप का नियम लीजिए। प्रतिदिन आधा घंटा, 1 घंटा, 20 मिनट, जितना समय हो बंधुओं, सबसे उत्तम है हर समय नाम लीजिए, हर समय। तो नाम जप जरूर करें, जो भी नाम आपको अच्छा लगे, जो भी नाम, राम, कृष्ण, राधा, नारायण, दुर्गा, शिव, जो भी नाम, जिस रूप में आपको, प्रभु के जिस रूप में आपका प्रेम हो। और किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सा नाम जप करें, उनके लिए महामंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये तो आप नाम जप अवश्य करें बंधुओं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। राधे श्याम।